हेलो बच्चों, आपको मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आपको जो है सो संख्या के बारे में बताएंगे कि संख्या किसको कहते हैं और कितने प्रकार के संख्या होते हैं, कौन-कौन सी संख्या होते हैं, उसके बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे बोर्ड पर लिखा हुआ है संख्या, संख्या यानी नंबर। नंबर यानी कि जैसे कि हम लोग गिनती करते हैं 0, 1, 2, माइनस प्लस रूट बटा दशमलव सभी प्रकार के होते हैं, तो सभी को मिलाते संख्या होता है। लेकिन सबसे जो पहला संख्या होता है उसका नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का जो अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो वास्तविक संख्या का परिभाषा होता क्या है? तो यहाँ पर लिख दिए कि वह संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिश्रण से बने संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देंगे आपस में, जो संख्या बनेगा उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है, उदाहरण में जैसा कि लिख दिए हैं 2, -1, 3, 4, √3, 1/2, 0.3, 3.1/2 इत्यादि। यानी कि एक लाइन में इसको अगर बोलेंगे, दुनिया में जितना भी संख्या है सभी संख्या को मिला करके वास्तविक संख्या बनता है। ठीक है, मुख्य रूप से वास्तविक, देखिए अब यहाँ पर जो है वास्तविक संख्या को कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। यानी कि शॉर्ट में अगर कहीं भी प्रश्न में लिखा रहे आर, तो वहां पर समझना है कि ये वास्तविक संख्या का बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अब जैसे कहने का मतलब है कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या बना लेकिन उसमें कितना संख्या मिला ताकि वास्तविक संख्या बना। ठीक है, तो दो प्रकार का, पहला का नाम है परिमेय संख्या, दूसरा का अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे क्योंकि यहाँ पर दिया गया है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रिलेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसका जो परिभाषा है, इसका परिभाषा है वह संख्या जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में 0.2, -3.2, 1/2, 9/5, 3, 2, 3, 4 इत्यादि। अब यहाँ पर प्रश्न उठता होगा कि ये 0.2 परिमेय संख्या कैसे है? तो यहाँ हम बता सकते हैं कि देखिए 0.2 है, इसका अगर हम यहाँ पर डेसिमल अगर उड़ाते हैं तो यहाँ पर बटा लगता है, और ये जो डेसिमल है इसका मान 1 होता है, और यहाँ पर डेसिमल के बाद जितना भी संख्या होता है, ठीक है, उतना 0 है। तो यहाँ एक संख्या है तो एक 0, इसको हम लिख सकते हैं 2/10, इसको काट के लिखेंगे तो 5, यानी 1/2। ठीक है, माइनस का भी वही होगा, ये तो 1/2 यानी बटा में लिखा हुआ है। जैसे 2 है तो 2 कोई भी संख्या के नीचे में हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी संख्या के ऊपर में हम 1 नहीं लिख सकते, ये लिखने का तरीका गलत है। इसलिए 2, 1, 3 माइनस जितना भी रहे सभी क्या रहेगा, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को हम लोग जो सूचित करेंगे छोटी आर से सूचित करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, देखिए यहाँ परिमेय बता दिए, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या आपका यहाँ पे है, अपरिमेय संख्या को इरिलेशन नंबर कहते हैं। इरिलेशन नंबर, इसका परिभाषा है वह संख्या जो P/Q के रूप में नहीं होता है, यानी उसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जिसका परिपूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। परिपूर्ण वर्गमूल मानी यानी रूट के अंदर में उसको डालेंगे तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। उदाहरण में जैसे लिख दिए -√3, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है। 1/2, √2, इसका भी वर्गमूल नहीं होता है। इसी तरह से √3, √5, 2 + √3, 2 - √3 इत्यादि इस तरह से लिखा जाता है। इसको अपरिमेय संख्या को आई यानी कैपिटल आई से सूचित किया जाता है।
तो ये जो हम आपको वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बताएं, आपको कैसा लगा? आप जरूर से जरूर कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और ध्यानपूर्वक इसको देखना है। नेक्स्ट वीडियो जो है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को डीपली में बताएंगे, उसमें क्या क्या होता है परिमेय संख्या में और अपरिमेय संख्या में, इसको हम डीपली में कल के वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।